अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। वेलकम टू द गाइडर इंस्टीट्यूट। आज आपके बेसिक कोर्स का 9वां लेक्चर है जिसमें आप सीखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पहला है जी हमारे पास व्हाट आर फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस। फॉरेक्स ट्रेडिंग में सेशंस क्या होते हैं और कौन से मेजर सेशंस हैं और कौन से बेस्ट सेशंस हैं ट्रेड के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहती है, लेकिन पूरी दुनिया में मुख्तलिफ टाइम जोन्स की वजह से इसको 4 बड़े ट्रेडिंग सेशंस में तकसीम किया गया। ठीक है, अब वो 4 बड़े मेजर सेशंस हैं कौन से और बेस्ट सेशंस फॉर ट्रेड, मतलब किस सेशंस में आपको ट्रेड करनी चाहिए वो कौन से हैं, वो चलें ये देखते हैं। अच्छा, पहले तो ये है कि 4 मेजर सेशंस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। पहला है सिडनी। ठीक है, ये बैंक्स होते हैं, मतलब ये सेशंस होते हैं। इन सेशंस में बैंक अपनी अपनी ट्रेड करते हैं, उसी हिसाब से फिर पाकिस्तान में भी ट्रेड होती है। जब इनके बैंक्स ओपन होते हैं ना, तो पाकिस्तान में उसी टाइम के हिसाब से ट्रेड होती है। पहला सेशन है हमारे पास सिडनी, सेकंड सेशन है हमारे पास एशियन, थर्ड सेशन है हमारे पास लंदन और फोर्थ सेशन है हमारे पास न्यूयॉर्क। ठीक है, तो ये 4 सेशंस हैं, 4 मेजर सेशंस। अब इनकी टाइमिंग देख लेते हैं कि ये टाइम कब स्टार्ट होते हैं और कब ख़त्म होते हैं और कौन से बेस्ट सेशंस हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, तो पहले आ जाते हैं हम सिडनी पर। ठीक है, पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग पीकेटी पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग सिडनी दोपहर 2 बजे ओपन होता है। ठीक है, दोपहर कहता हूँ सॉरी, सुबह 2 बजे ओपन होता है। रात का टाइम होता है रात 2 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 2 बजे का टाइम होता है। 2 से लेकर 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक, रात 2 से लेकर सुबह 11 बजे तक पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग सिडनी सेशन ओपन रहता है। ठीक है, इस टाइम सिडनी के बैंक्स ओपन होते हैं, वो ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये बताऊँ कि ये जो सेशन है ना, ये कम, इसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, मार्केट सबसे ज़्यादा जो सुस्त होती है वो इसी सेशन में होती है सिडनी में। तो इसमें कोशिश कीजिएगा आप ट्रेड नहीं करें, अवॉइड करें इससे। इसके बाद आ जाता है एशियन सेशन। ठीक है, एशियन सेशन को टोक्यो सेशन भी कहा जाता है। तो ये 5 बजे शुरू होता है, सुबह 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग ये शुरू होता है और दोपहर तकरीबन 2 बजे ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो 5 बजे से लेकर 2 बजे तक एशियन सेशन रहता है और इसमें कौन से पेयर्स एक्टिव होते हैं, जेपीवाई के पेयर्स एक्टिव होते हैं, एयूडी के पेयर एक्टिव होते हैं, एनजेडी के पेयर एक्टिव होते हैं। ये भी कम वोलेटिलिटी वाला पेयर है। ठीक है, मीन्स के इसमें भी वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। अगर आप लो रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बेहतर है एशियन सेशन। ठीक है, एशियन सेशन अगर आप लो रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इन पेयर्स में कर सकते हैं। तो ये हमारा एशियन सेशन था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जी लंदन सेशन पर। लंदन सेशन, इसको सबसे ज़्यादा एक्टिव सेशन समझा जाता है। जो लंदन सेशन है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ओके, तो इसकी टाइमिंग क्या है, ये जनाब सुबह 12 बजे ओपन होता है, 12 का टाइम होता है और तकरीबन रात 9 बजे ये सेशन एंड हो जाता है। ये लंदन सेशन की टाइमिंग है। ये अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, जब हम इसके सर्दी में आएंगी तो उस टाइम चेंज हो जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पेयर एक्टिव होते हैं, एक इसमें यूरो एक्टिव होता है, एक जीबीपी एक्टिव होता है और यूएसडी। ये काफ़ी वोलेटिलिटी वाला मतलब सेशन है। इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपको वोलेटिलिटी पसंद है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें पेयर्स यूरो के आ जाते हैं, जीबीपी के आ जाते हैं, यूएसडी के आ जाते हैं। और इसकी टाइमिंग क्या है, 12 बजे ये शुरू होता है और रात 9 बजे ये सेशन ख़त्म हो जाता है। अब आ जाते हैं जी अपने लास्ट जो हमारे पास है वो है न्यूयॉर्क। ओके, तो न्यूयॉर्क जी ये भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी वाला सेशन है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, समझिए ये दूसरा सबसे ज़्यादा ताकतवर सेशन है। तो ये शुरू कब होता है जी, ये शाम 5 बजे शुरू होता है और रात 2 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग ये एंड हो जाता है। और इसमें अब कौन से पेयर्स एक्टिव रहते हैं, मतलब ट्रेड कौन से होते हैं ज़्यादा और जिसमें वोलेटिलिटी होती है, वो यूएसडी होते हैं, यूएसडी के पेयर्स और कैड के पेयर्स। ओके, तो ये हमारे पास 4 सेशंस थे, सिडनी, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा टाइम है बेस्ट टाइम कौन सा ट्रेड करने के लिए। अच्छा, बेस्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ, एशियन और लंदन। देखें, एशियन चल रहा है 5 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है, एशियन भी चल रहा है और एशियन के अंदर ही
ठीक है। लंदन भी स्टार्ट हो जाता है, लंदन स्टार्ट हो जाता है मतलब 12 बजे शुरू हो जाता है। ये 5 से लेकर 2 बजे तक है ना, और ये जनाब 12 बजे शुरू हो रहा है। इट्स मीन्स के 2 से पीछे 2 घंटे बचते हैं। ये 12 से लेकर जो 2 बजे तक का टाइम है ना, मतलब दोपहर का 12 से लेकर 2 बजे तक का जो हमारे पास टाइम है, ये ओवरलैप होता है। एशियन और लंदन का ओवरलैप होता है, मीन्स कि उस टाइम एशियन सेशन भी चल रहा होता है, लंदन भी चल रहा होता है। लंदन का स्टार्ट होता है और एशियन एंड होने वाला होता है, इसको कहते हैं ओवरलैप। और जब ये 2 घंटे होते हैं आपके पास, ये 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें आपको एक अच्छी ट्रेड मिलती है। ठीक है, मतलब ये सबसे बेस्ट टाइम है पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग, 12 से लेकर 2 बजे तक 2 घंटे होते हैं, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड टाइम हमारे पास कौन सा है, लंदन और न्यूयॉर्क। ठीक है, लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप। अब ये किस तरह, लंदन शुरू हो रहा है 5 बजे और ख़त्म हमारे पास कब हो रहा है, 9 बजे ख़त्म हो रहा है। तो 9 बजे से पीछे जाएँ तो 5 बजे ये शुरू हो जाता है, मतलब लंदन शुरू है और लंदन के सेंटर में ही न्यूयॉर्क भी शुरू हो जाता है। तो ये देखें 12 से लेकर 5 तक, ठीक है, और 5 से 9 तक, ये 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है, ये 5 से 9 तक ये जो 4 घंटे बचते हैं, ये आपके मतलब जो जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा टाइम है। इसमें ऑलमोस्ट 4 आवर्स बचते हैं। ठीक है, तो इन 4 आवर्स में आपको अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं और आपको दिन के टारगेट भी मिल जाते हैं। ये एशियन और लंदन का ओवरलैप 2 घंटों का है, लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैप आपके पास कितने आवर्स के हैं, 4 आवर्स का। तो मतलब 2 घंटे इनमें आपको अच्छी ट्रेड मिल जाती है, और लंदन और न्यूयॉर्क के 4 आवर्स जो बनते हैं ओवरलैप के, इनमें आपको 4 घंटों में अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं, आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशंस के अबाउट पढ़ा, और इसके अलावा उनकी टाइमिंग देखी और कौन से सेशंस बेस्ट हैं ट्रेड के लिए, वो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।